हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, इफ़ द अर्थ अट्रैक्शन वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यदि जो ज़मीन का अट्रैक्शन है, ज़मीन का आकर्षण है, वो दूरी के वर्ग के समानुपाती हो फ्रॉम इट्स सेंटर, पृथ्वी के केंद्र से, एंड जी बी इट्स मैग्नीट्यूड ऑन द सरफेस, और सरफेस के ऊपर, पृथ्वी की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स या जो है त्वरण का मान या अट्रैक्शन का मान जी हो। द टाइम ऑफ फॉलिंग फ्रॉम ए पॉइंट एच अबव द सरफेस टू द सरफेस। तब कहना चाह रहा है कि अगर एक पार्टिकल एच ऊंचाई से पृथ्वी की सरफेस पर गिरता है तो उसके द्वारा टोटल टाइम, यानी एच ऊंचाई से सरफेस तक आने में जो टाइम होगा वो आपको सिद्ध करना है। √a+h/2g इंटू √a/h/a प्लस h+a/a साइन इनवर्स √h/a प्लस के h। ये आपका क्वेश्चन है। आप समझने की कोशिश करना, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। मान लिया जाए ये मेरी अर्थ है, ओके। इफ़ द अर्थ अट्रैक्शन वेरीज यूनिवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पहले इसी की बात कर लेता हूँ जो मेरे को गिवन है। मेरे को जो गिवन है, गिवन ये है, गिवन दैट d2x/dt² d2x/dt² प्रोपोर्शनल टू 1/x²। यही दे रखा है ना। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस x हो तब समानुपाती के निशान को बराबर के निशान में कन्वर्ट करूंगा, रिजल्ट निकल करके आएगा d2x/dt² इज इक्वल टू μ/x²। म्यू क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। ये तो आपको गिवन है। अब जरा इधर आ जाओ। ये कहना चाह रहा है, इफ द अर्थ अट्रैक्शन वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मान लिया ये पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र ये है ओ इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। मान लिया पार्टिकल एच ऊंचाई से यहाँ से गिरता है, पार्टिकल यहाँ से ऐसे गिरा, पार्टिकल कहाँ से गिरा? सपोज दैट बी पॉइंट से गिरा, ओके। जब बी पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट होगा तो बी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो तो ज़ीरो होगी ना, क्लियर है ना। अब बी पॉइंट से गिरने के बाद पार्टिकल यहाँ से पॉइंट ए तक आया। क्वेश्चन ये है कि पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने में जो टाइम लग रहा है ना, आपको वो दिखाना है। ये चीज़ समझ में आती है। मान लिया ए जो पॉइंट है वो पृथ्वी की सरफेस के ऊपर है, और मान लिया पृथ्वी की त्रिज्या ए है, स्मॉल ए मान ली मैंने, ओके, क्लियर। और मान लिया जाए यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर, कुछ दूरी के ऊपर एक पॉइंट पी है, सपोज दैट ये वाला पॉइंट पी है, और ये वाली दूरी मैंने एक्स मान ली। सपोज दैट सेंटर से पी तक ये वाली दूरी मैंने मानी एक्स। कहाँ से? सेंटर से पी तक। मैंने क्या किया कि ओ पी को मैंने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। सपोज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ आती है मेरी बात। पार्टिकल जो है जो गिरता है ए बी इज इक्वल टू है, ये हाइट दे रखी है मेरे को एच ऊंचाई से गिरता है यहाँ से, यानी मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ए बी जो है, जो हाइट है वो एच है। हाँ, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी नाउ? इक्वेशन ऑफ मोशन होगी मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, बी पॉइंट के ऊपर ये वाला जो बिंदु पी है, इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? जरा ध्यान से देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। d2x/dt² इज इक्वल टू होगी -μ/x²।
सवाल पैदा ये है कि सर आपने यहाँ नेगेटिव साइन क्यों लगाया। जब पार्टिकल सेंटर की तरफ आता है तो नेगेटिव साइन का यूज़ किया जाता है, जब पार्टिकल सेंटर से दूर जाता है तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किया जाता है। ये मैं आपको बता चुका। कई राइटर इसी बात को ऐसे भी बोलते हैं, जब x जो है, जो ये जो डिस्टेंस है, जो इसके अंदर वेरिएबल पॉइंट माना जाता है, जब ये दूरी घटती है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, जहाँ से पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, पार्टिकल कुछ टाइम के बाद पॉइंट P के ऊपर आएगा, उसके बाद ये जो दूरी x है यानी ये OP जो है ना, ये घटना शुरू हो जाएगी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। अगर ये घटती है तब नेगेटिव साइन होता है, अगर ये दूरी x बढ़ती है यानी पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तब ये पॉजिटिव साइन होता है। मैं तो सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर केंद्र की तरफ है नेगेटिव, केंद्र से दूर है पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली सेट बैठती है बात। क्लियर, समझ आती है मेरी बात। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो निकल करके आई, कितना निकला, पहला इक्वेशन निकल करके आया मेरे पास d2x/dt²। एक मिनट रुको, ये हुआ d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस के μ/x²। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1 है। बट अगले वाले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं और अगले वाला कंसेप्ट लगाते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना। बट अर्थ के सरफेस पर सरफेस तो ये है, अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं, अर्थ के सरफेस के ऊपर x बराबर कितना होगा, एट द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस x बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, x तो घट करके a रह जाएगा ना, ओके। एंड g कितना होगा, d2x/dt² कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर भी साफ साफ दे रखा है, ओके। सरफेस के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो g है, साफ साफ यहाँ भी लिखा हुआ है, ओके। तो मेरे पास जो है यहाँ से रिजल्ट क्या निकल जाएगा भाई, अगर मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करता हूँ तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, साफ साफ लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग x = a एंड d2x/dt² इज इक्वल टू g इन कौन सी इक्वेशन के अंदर पुट करा, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करा। पुट करने के बाद देखता हूँ क्या निकलता है भाई, ये निकला, e की वैल्यू तो निकली मेरे पास कितना भाई, d2x/dt², ये तो हुआ g इज इक्वल टू माइनस के μ/ ये हो जाएगा कितना, x²। क्लियर है ना। और ये d2x/dt² की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, सीधी सी बात है, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इससे मेरा ये कैंसिल, ये निकला gx², बट x इक्वल टू क्या है, a है। ये रिजल्ट भी पुट किया, ये निकला g इक्वल टू μ/a², और म्यू की वैल्यू निकल करके आई, म्यू निकला कितना यहाँ से, a² × g। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर डालूंगा मैं कह रहा हूँ नाउ पुटिंग क्या पुट किया मैंने भाई, म्यू इज इक्वल टू a² g इन 1 इक्वेशन, ओके। एक क्वेश्चन और पैदा होता है आपके माइंड के अंदर, ये सवाल फिर पैदा हो सकता है कि सर आपने d2x/dt² नेगेटिव क्यों लिया है। मैंने आपको बता दिया था, दूरी घटेगी तो नेगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना, साफ साफ कह रहा हूँ, सेंटर की ओर आ रहा है इसलिए नेगेटिव लिया गया है। कभी आप ये कहो सर ये माइनस का निशान क्यों लगा दिया। क्लियर। मैं म्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 मेरा जो बना वो बना d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस के a² g/x²। क्लियर। हाँ बेटा,
ओके, इक्वेशन 1 ये के अंदर ये चेंजेस आने के बाद अब ध्यान से सुनो। मैं सपोज दैट ये मेरा इक्वेशन 1 बना, अब इसको आप ए मान लो, चलो ए। मैं कह रहा हूँ मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैंने इसको इंटीग्रेट किया और जाहिर सी बात है इधर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, इधर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। कितना, सॉरी, इधर t के रिस्पेक्ट में, इधर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इसको मैं लिख सकता हूँ d/dt, dx/dt, ओके, इंटू dt इज इक्वल टू, इधर निकल करके आएगा -a² g x की पावर -2 इंटू dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आप खुद भी समझ सकते हो। ओके, मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी है बेटा, ऐसे इंटीग्रेट करूँगा तो रिजल्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। रुको एक बार, आप इसका यूज़ नहीं करूँगा मैं। मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो कितनी बनी नाउ, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। ये हुआ d2x/dt² इज इक्वल टू -a² g अपॉन x²। ओके, मैं इसके अंदर 2 इंटू dx/dt से मल्टीप्लाई करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा ताकि क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। मैंने क्या किया भाई, ये जो मेरी इक्वेशन नंबर ए है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई, इसको कितने से गुना किया, 2 इंटू dx/dt से, और उसके बाद मैंने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये मेरा निकल करके आएगा, इंटीग्रेशन तो ये हो चुका, ये हुआ मेरा 2dx/dt मेरा ये हुआ, इंटू ये हुआ कितना d2x/dt² ये हुआ, और इंटू dt हुआ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -a² g अपॉन x² ये हुआ इंटू 2 इंटू dx/dt इंटू dt। यही हुआ ना। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अब एक नया स्टेप निकल करके आ रहा है, आपको वो स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है। इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है। ओके, पहले तो इधर देख लो आप, dt से तो dt कैंसिल हो जाएगा। मैं इसी को सपोज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए कि सपोज दैट dx/dt इज इक्वल टू, मैं कितना मान लूँ, थोड़ी देर के लिए p मान लूँ, तो मेरे पास रिजल्ट यहाँ से बनेगा, ये हो जाएगा d2x/dt² इज इक्वल टू होगा कितना, dp/dt, और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो निकल करके आता है 2 इंटू dx/dt की वैल्यू डाली p, d2x/dt² की वैल्यू डाली dp/dt, और गुणा में आया dt इज इक्वल टू, ये हुआ -2a² g इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 हुआ, और इंटू हुआ इधर dx। इस dt से dt कैंसिल हो चुका, और यहाँ रिजल्ट निकल करके आया 2 बाहर, p dp, इसका इंटीग्रेशन हुआ p² डिवाइडेड बाई 2। ओके, और इधर मेरे पास निकल करके कितना आया भाई, ये हुआ -2a² g, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 और प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ओके, इससे ये कैंसिल, p इधर लिख रहा हूँ बेटा, चलो यहीं लिख दूंगा मैं। p² की जो वैल्यू निकल करके आई, ये निकला 2a² g अपॉन x और प्लस के c। देखो आप, और मैं p की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मेरे को p इज इक्वल टू कितना है भाई, dx/dt है, आपके सामने रखा हुआ है, p इज इक्वल टू है dx/dt। तो ये देन ये मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया, यहाँ वैल्यू पुट की, देन ये मान लिया सपोज दैट यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देन ये हुआ dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर है ना। देखो ध्यान से आप, p की वैल्यू डाली इज इक्वल टू
ए स्क्वायर जी अपॉन एक्स प्लस के सी। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ तक के तो निकल गया भाई। यानी मेरे पास जो अभी तक निकल करके आया वो ये निकला। बहुत ख़तरनाक सवाल है भाई, ये बहुत लंबे लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं। यानी मेरे पास जो निकला ये निकला डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, ये हुआ डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर जी अपॉन एक्स प्लस के सी। यही निकला ना? ओके, अब उस पॉइंट के ऊपर आ जाइए जहां हम थे। ओके, ये हमारा जो क्वेश्चन था, ज़रा देखो आप 8 पॉइंट बी के ऊपर क्या होगा। मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालनी है। ओके, मैं कह रहा हूँ 8 पॉइंट बी जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होगा, 8 पॉइंट बी के ऊपर, इस पॉइंट बी के ऊपर। ओके, एक्स बराबर कितना होगा भाई? एक्स बराबर होगा ओ बी। एक्स बराबर कितना होगा? वो होगा ओ बी। अगर मैं ओ बी की बात करूँ, ओ बी इज इक्वल टू होगा ओ ए प्लस के ए बी। क्लियर है ना? और यहाँ से ओ बी की अगर मैं बात करूँ तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू रेडियस है, आपको पता है ए है। ए बी की वैल्यू कितनी है? आपको पता है एच है। तो ओ बी कितना निकल जाएगा? ओ बी निकल करके आएगा मेरे पास ए प्लस के एच। और जब ये वाली वैल्यू यहाँ डालूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस के एच। एक्स इज इक्वल टू तो हो चुका है ए प्लस के एच। पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ, पॉइंट बी के ऊपर बी इज इक्वल टू कितना है? वेलोसिटी तो कितना होगा? 0। वेलोसिटी का मतलब कितना निकलता है? वेलोसिटी का मतलब फार्मूला होता है डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना है? 0। अब इन दो कंसेप्ट का यूज़ करूँगा मैं इस इक्वेशन के अंदर। क्लियर है ना? समझ आती है मेरी बात? देखो पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी 0 है जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है या सेकंड, जो आप मानना चाहते हो, ए बी सी। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर ए है। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। पुटिंग v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, जो फार्मूला है, बराबर 0 एंड x इज इक्वल टू ए प्लस के एच। किसके अंदर? इन ए इक्वेशन। ओके, जैसे ही मैंने वैल्यू डाली तो मेरे पास रिजल्ट देखता हूँ क्या बनेगा। ये तो हो जाएगा 0। इक्वेशन ए के अंदर पुट करा, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ये तो हुई 0, इज इक्वल टू हुआ 2a स्क्वायर जी बटे एक्स की वैल्यू हुई ए प्लस के एच, और प्लस के कितना निकला? सी। यहाँ से सी की वैल्यू निकल करके आई, सी निकली माइनस के 2a स्क्वायर जी बटे ए प्लस के एच। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। अब ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, फिर वही बोल रहा हूँ मैं, पुटिंग सी इज इक्वल टू माइनस के 2a स्क्वायर जी अपॉन ए प्लस के एच अपॉन ए प्लस के एच इन ए के अंदर पुट कर दिया फिर से। ओके, इक्वेशन ए के अंदर फिर से मैंने यही वैल्यू डाली, और डालने के बाद देखता हूँ मेरे पास, पहले इक्वेशन ए लिखूँगा मैं। ये हो जाएगा मेरे पास इधर डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर जी अपॉन एक्स प्लस के सी, और ये मेरा इक्वेशन ए है। और यहाँ से मेरे पास जो रिज़ल्ट बना वो क्या बना भाई? ये बनने के जस्ट बाद मैंने सी की वैल्यू जैसे ही पुट करी यहाँ पे, ये बना डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर जी अपॉन एक्स प्लस के सी की वैल्यू डाली, ये हुआ माइनस के 2a स्क्वायर जी अपॉन ए प्लस के एच। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट बना
डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन लो आप, जो कॉमन आ सकता है 2a² जी कॉमन ले लिया, ये बचा 1/x माइनस 1/a प्लस के एच, बच गया ना। ओके, मैंने यहाँ से dx ओवर dt की वैल्यू निकाली और अगला रिजल्ट देखा। मैं स्क्वायर रूट लेने के बाद जब यहाँ से dx ओवर dt की वैल्यू निकालूंगा, dx ओवर dt की वैल्यू निकाली और dx ओवर dt की वैल्यू से पहले ये मेरे पास कितना बना, अंडर दी रूट के अंदर ये क्वांटिटी निकल करके आई, ये हुआ अंडर रूट हुआ ये, और अंडर रूट के अंदर ये हुआ 2a² जी, और ये हुआ 1/x माइनस 1/a प्लस के एच। मैंने अपनी सुविधा के लिए सपोज किया कि सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए सपोज दैट कैलकुलेशन आसान करने के लिए a प्लस एच इज इक्वल टू कितना है, b मान लिया। a प्लस एच मैंने कितना मान लिया भाई, b। ओके, तो जब ये वाला रिजल्ट यहाँ रखूँगा मैं, तो ये निकल कर के आएगा dx ओवर dt की वैल्यू अंडर दी रूट 2a² जी 1/x माइनस के 1/b। यहाँ से निकला कितना निकला भाई, ये निकला 1/x माइनस के 1/b। dx ओवर dt की वैल्यू 1/x माइनस के 1/b। आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बन गया भाई वो कितना बना, ये बना अंडर दी रूट, ये हुआ 2a² जी, मैंने इसको सॉल्व किया, b माइनस एक्स अपॉन x इंटू बी, यही बना ना। तो यहाँ से जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा, dx ओवर dt की जो वैल्यू निकल करके आई, ज़रा समझने की कोशिश करना। a तो बाहर आ जाएगा भाई, a तो मेरा बाहर आ चुका, a अंडर दी रूट कितना हुआ, ये हुआ a बाहर आने के बाद 2g/b 2g/b इंटू अंडर दी रूट के अंदर मेरे पास बना b माइनस x/x, कॉन्स्टेंट मैंने अलग कर लिया। ओके, क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और यहाँ तक करने के बाद देखो, इसको सॉल्व करोगे ये निकल करके आएगा। इससे पहले मैंने नेगेटिव साइन ले लिया ये वाला, अब फिर सवाल पैदा होता है कि सर आपने यहाँ नेगेटिव साइन क्यों लिया। भाई नेगेटिव साइन यहाँ लेने की वजह ये है कि जब आप यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस होगा ना, धराचार्य के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, क्वांटिटी प्लस माइनस होगी, ये क्या होगी, प्लस माइनस होगी, और ये प्लस माइनस, अब मैं यहाँ माइनस सेलेक्ट करूँगा, इसलिए इसको लास्ट में बता रहा हूँ। माइनस क्यों सेलेक्ट किया गया, क्योंकि पार्टिकल जो है, देखो आप, पार्टिकल जो है सेंटर की तरफ आ रहा है, पहला रीज़न ये, या एक्स जो है ना वो घट रहा है, ये जो दूरी है ना एक्स, पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक्स घट रहा है। आप दोनों में से कोई भी रीज़न मान सकते हो, एक्स इज डिक्रीजिंग, इसकी वजह से नेगेटिव साइन लिया, या पार्टिकल सेंटर की ओर है, पार्टिकल की दिशा सेंटर की ओर है, इसकी वजह से नेगेटिव लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, मैं लिख दूंगा क्या है, एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, DECREASING, एक्स जो है क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर, अब आगे की तरफ चलते हैं। यहीं से मेरा मेन स्टेप निकल करके आएगा, मेन क्वेश्चन अब यहीं से बनने वाला है। अगले स्टेप को निकालने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। अब देखो dx ओवर dt की वैल्यू कितनी निकली भाई, एक बार इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप एक काम करो, dx ओवर dt के अंदर से आपको निकालना है टाइम, बताऊंगा टाइम कैसे निकालना है। आप यहाँ से t और x को अलग अलग कर लो। एक तरफ तो हुआ मेरा dt, देखो कैसे, dt इज इक्वल टू मैंने लिखा माइनस के dt, इधर ये इसके बटे में डाल दिया, माइनस के 1/a ये हुआ, अंडर दी रूट b/2g ये हो जाएगा, समझ जाओगे आप, इंटू अंडर दी रूट x/b माइनस के x, यही होगा ना, इंटू यहाँ क्या होगा, इंटू इसके गुणा में dx। भाई ये क्वांटिटी इसके बटे में डाल ली ना, बटे में डालने के बाद ये निकल करके आएगी।
ओके, इसकी गुणा इसके साथ करी dt, या इसके बटे में डालते ही एकदम उल्टा हो जाएगा ना, निकल के तो यही आएगा ना। ओके, समझ आती है मेरी बात? यहाँ से मैंने ये निकाल दिया, कोई आपत्ति? अब आगे की तरफ चलते हैं। अगर ये निकल गया, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पार्टिकल जो है कहाँ से चला था और कहाँ तक चलेगा। द टाइम आपको निकालना है फ्रॉम ए हाइट h, पार्टिकल यहाँ से सरफेस तक आने में। ध्यान से सुनना, पार्टिकल कहाँ से चला है। मान लिया टाइम लगा, जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ, पार्टिकल 0 से स्टार्ट हुआ, पॉइंट B से स्टार्ट हुआ, और सरफेस तक आने में मान लिया t1 टाइम लगा। क्वेश्चन के अंदर जो कह रहा है अबव द सरफेस टू द सरफेस, साफ साफ कह रहा है कि टाइम कैलकुलेट करना है h ऊंचाई से जब पार्टिकल गिरा, जो कि सरफेस से कुछ ऊंचाई पर थी, h ऊंचाई पर थी, और सरफेस तक आने में ये टाइम लगा। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है। यानी मान लिया जाए कि पार्टिकल जो है यहाँ से चला था और यहाँ तक पहुँचने में सपोज दैट वो टाइम t1 लगा, इधर तो हुआ dt इज इक्वल टू, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले तो ये हुआ 1/a, तो ये हुआ भाई इंटू अंडर द रूट, ये कितना हुआ भाई b/2g, ये हो जाएगा। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ, a+h से स्टार्ट हुआ, a+h से, यहाँ से स्टार्ट हुआ a+h से। पार्टिकल को आना कहाँ तक है, सरफेस तक आना है, यानी सरफेस तक आने का मतलब a तक आना है, यही तो होगा ना। और ये हो जाएगा अंडर द रूट x/b-kx, क्लियर, और इंटू dx। बट मैंने क्या मान रखा है, a+h को मैंने पुट किया हुआ है b। अभी मैंने आपको बताया था कि a+h को आप b मान लो, और लिखा भी था मैंने, एक बार आपको दिखा भी दूं मैं कि मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट a+h इज इक्वल टू कितना b। एक बार रुको, हाँ ये देखो, मैंने यहाँ ये सपोज भी किया था कि a+h मेरा कितना है, b है, बट a+h इज इक्वल टू b। अब आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से भाई। अब मेरा काम शॉर्ट हो चुका है थोड़ा सा, तो इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा सीधा सीधा, ये तो t1 निकल जाएगा। t1 मानना चाहो t1 मान लो, t2 मानना चाहो t2 मान लो, टाइम तो रहेगा ही रहेगा। ये तो हुआ मेरा t1 इज इक्वल टू -1/a, तो ये हुआ अंडर द रूट b/2g, मेरा ये चल रहा है। इंटीग्रेशन कहाँ से है, b से है, कहाँ तक है, a तक है। अंडर द रूट कहाँ तक है, x/b-kx इंटू dx। बीटा गामा फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। ओके, अब देखो आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए नाउ पुटिंग, क्या पुट कर रहा हूँ भाई, आपको तो पता ही है, बीएससी पार्ट 1 वाला मेथड लगाऊंगा। x बराबर मैंने पुट करा b कोस स्क्वायर थीटा, आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हो, उससे भी निकल जाएगा। x बराबर b कोस स्क्वायर थीटा पुट करा तो dx की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी भाई, ये निकल जाएगी -2b साइन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, यही निकलेगा ना। चलो भाई वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। लिमिट की बात बाद में कर लेंगे, चलो लिमिट की भी बात कर लेता हूँ। यहीं कहीं लिमिट, एक लिमिट कितनी है b, तो मैंने b डाला, b इज इक्वल टू कितना हुआ, b कोस स्क्वायर थीटा, इससे ये ख़त्म, तो कितना निकल गया भाई, 1 बराबर कितना निकल गया, कोस थीटा। ओके, जब 1 इज इक्वल टू कोस थीटा है क्या होता है भाई, थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया, 0। एक तो रिजल्ट आया आपके पास, ये देखो आपके सामने 1 कोस 0 की वैल्यू होती है ना। दूसरे वाला रिजल्ट मैंने पुट करा, x बराबर a पुट करा, तो a बराबर कितना होगा भाई, b कोस स्क्वायर थीटा, ये खतरनाक लिमिट आएगी इसकी। चलो इधर देखता हूँ मैं, ये हुआ a/b, ध्यान से देखो आप, a/b इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से निकल कर क्या, अंडर द रूट a/b इज इक्वल टू कितना हुआ, कोस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, कोस इनवर्स अंडर द रूट a/b। खतरनाक लिमिट है यार। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करूँगा पूरे के पूरे को और रिजल्ट निकालूंगा, ठीक है ना। नाउ
अब देखो बेटा आप क्या निकलेगा, इधर तो चल रहा है T1 माइनस के 1/a तो ये है ही, अंडर दी रूट b/2g भी है ही, इनटू लिमिट कितनी चेंज हुई, पहले वाली लिमिट कितनी है 0 है ना, ये थीटा इक्वल टू 0 पर पहुंच गया मैं 0 से, दूसरे वाली लिमिट कितनी है कोस इनवर्स रूट b/b। चलो भाई दूसरे वाली लिमिट है कोस इनवर्स अंडर दी रूट a/b, लिमिट की भी बात हो चुकी, इनटू अब यहाँ वैल्यू डालूंगा मैं अंडर दी रूट, एक्स की वैल्यू डाली मैंने भाई, एक्स बराबर बी कोस स्क्वायर थीटा है जो मैंने पुट किया हुआ है, ये हुआ बी कोस स्क्वायर थीटा बटे बी माइनस बी कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है 2b कोस थीटा और साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको डिफरेंशिएशन करके देखो डी एक्स की वैल्यू ही आ जाएगी, ये नीचे लिखी हुई है। क्लियर, चलो आगे की तरफ चलते हैं भाई, इस पेज को भी हटा लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ से इस माइनस से तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है ना। T1 इज इक्वल टू 2 भी है कहीं ना कहीं, चलो भाई 2 की भी बात करेंगे कुछ ना कुछ, माइनस से तो पॉजिटिव हुआ, b यहाँ आ रहा है a/b, तो ये हो चुका भाई, b ऊपर a नीचे, ये हुआ b/a अंडर दी रूट b/2g 0 से कोस इनवर्स अंडर दी रूट a/b इंटू अंडर दी रूट b कोस स्क्वायर थीटा बटे b कॉमन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, b से b कैंसिल, T1 इज इक्वल टू b/a अंडर दी रूट b/2g इंटीग्रेशन 0 से लेके कोस इनवर्स अंडर दी रूट a/b इंटू ऊपर कितना निकला, इससे ख़त्म होने के बाद ये निकल गया ऊपर कोस थीटा निकल गया, नीचे कितना निकल गया साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट से रूट कैंसिल होने के बाद साइन थीटा आ जाएगा, इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, इससे ये भी कैंसिल हो चुका। और भाई इसमें 2 भी चल रहा है, कभी आप ये कहो ये जो 2 है ना ये चल रहा है यहाँ पे, ये 2, इसका मैंने कुछ नहीं किया था, क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चल लेते हैं भाई। अब अगर ये हो चुका तो T1 का रिजल्ट कितना निकल करके आया भाई, T1 इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, b/a तो ये चल ही रहा है, अंडर दी रूट b/2g ये हुआ, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक हुआ भाई, कोस इनवर्स a/b ये हुआ, ओके। और देखो आप ये हुआ 2 कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कैंसिल होगा, मैंने गलत कट कर दिया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये होगा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अगला स्टेप लिखता हूँ भाई, यहाँ से बना ये तो चल ही रहा है, T1 इज इक्वल टू, अब तो इधर का सॉल्व करना है यार, b/a अंडर दी रूट b/2g इंटीग्रेशन 0 से लेके कोस इनवर्स a/b, 2 कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा, ओके। चूँकि 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा, क्लियर है ना भाई। ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, अर्थात इसको सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ, सेकंड पार्ट के अंदर लूँगा मैं इसको।